सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज ने ये एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। क्रोड़ यत्न करणी करे, बिंद राखे माई। क्रोड़ यत्न करणी करे, बिंद राखे के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाई। के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाई। एक घड़ी आधी घड़ी, हर को ध्यान धरे रे। वासर भर जिग जोगता, को नाही करे रे। एक घड़ी आधी घड़ी। क्रोड़ यतन, यतन नाम प्रयत्न, कोशिश, उपाय, एक नहीं करोड़। करोड़ों उपाय करके देख लो, यहां तक भी बिंद नाम वीर्य का अल्प अंश भी शरीर के बाहर मत निकलने दो। क्या होगा? क्या मोक्ष मिलेगा? महाराज कहते हैं कि सुखदेव तुई नाम की चितवन समनाई। चितवन कहते हैं भजन की चिंता करना। भजन करना एक होता है और भजन के बारे में सोचना, चित्त में भजन को याद रखना, ये बात अलग है। प्रमाण आता है, किंचित भी सत्संग से भजनानंदी होय। 5 नाम का नियम कर, पाया निज पद जाय। दृष्टांत में एक बात समझ लो कि ये प्रमाण है, ये सत्य नहीं है। आपके अंदर भाव बढ़े, चाह बढ़े और प्रेम बढ़े, इसके लिए दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत को जैसे कहा गया है वैसे लेना गलत है। जैसे कि हमारे भूर्की ग्रंथ में बात आती है कि सभी को मोक्ष में भेज दिया महाराज ने, तो वहां गति हुई है। अब गति हुई तो कम से कम अगति में तो नहीं गए, अच्छी जगह तो गए। ऐसे ही दृष्टांत में रहता है। यहां लिखा है कि 5 नाम का नियम कर, पाया निज पद जाए। 5 ही नाम दिन में लेना और उसका नियम किया तो निज पद में चला गया। फिर हम तो सांसों सांस में घंटों बैठते हैं, फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? बात ये नहीं है, दृष्टांत पे है, चित्त पे। भजन करना एक बात है और भजन के बारे में सोचना, चित्त में हर समय
भजन की ही याद रखना, इस पर यह दृष्टांत है। किंचित भी सत्संग से भजनानंदी होए। अब किंचित, थोड़े से सत्संग से अगर हम भजनानंदी होते हैं तो हम ज्यादा भजन क्यों करें, ज्यादा संगत क्यों करें? ऐसे भी किसी के मन में दृष्टांत सुनकर भाव आ सकता है, जो कि नहीं आना चाहिए। दृष्टांत का आशय केवल इतना ही है कि भजन तो करो और भजन के बारे में ही चित्त में याद रखो, चित्त में दूसरी बात को मत आने दो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। मान लो कि वैसे तो 22.5 मिनट की ये घड़ी है, मगर 24 मिनट पकड़ लो, और आधी घड़ी मान लो 12 मिनट, और आधी में पुनाद मान लो 6 मिनट। 6 मिनट की सत्संग में कोटि अपराध हमारे कट सकते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, सतसंगत पल की भली, करसी बो गुण जोय, जुग जुग में सुख राम कहे, शेष गुणा फल होय। सत्संगत पल की भली। अब महाराज तो कह रहे हैं सत्संगत पल की भली। एक पल की संगत भी गुणकारी है। जुग जुग में सुखराम कहे, शेष गुणा पड़ होए। तो संगत अपना सत्संग का अलग महत्व है। संगत बिन तिरियो नहीं, और ना सुधरियो जुगमाए, और डूबे सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए। जो कुसंगत में जाएगा वो डूब जाएगा। जैसे कि यहां बात आई है, किंचित भी सत्संग से भजनानंदी होए, और 5 नाम का नियम कर पाया निजपद जाए। एक ग्वाला था, भोला भाला सीधा, और जंगल में रोज जाके गैया को चराता था, और शाम को घर ले आता था। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन जंगल के उसी रास्ते से एक संत आए। अब संत को आता देखकर ये ग्वाला उसके चरणों में गिर पड़ा, उसके चरण छुए। तो संत ने उसको पूछा, अरे क्यों भाई, भजन भजन करते हो कि नहीं? वो कहने लगा, महाराज मैं तो बड़ा सीधा सीधा गरीब आदमी हूं, मैं क्या जानूं भजन क्या होता है। अरे भगवान का नाम लेना उसे ही तो भजन कहते हैं। क्या भजन का नाम, भगवान का नाम नहीं लेते हो? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया, थोड़ी बहुत दर्शन कर लेता हूं, इतना ही हो पाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें भजन का भेद बताता हूं। अब सुबह स्नान आदि सभी कार्य से निवृत्त होके 10 बार सांसों-सांस में राम राम लेते रहो। वो कहने लगा, महाराज मेरे पास इतना समय कहाँ। क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं कि तुम 10 बार सांसों-सांस में बैठ के राम राम करो? ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बार तो राम राम लो, मगर नियम से। तो उस ग्वाला ने कहा, ठीक है महाराज जी, जैसी आपका आदेश।
तो कहते हैं कि उस दिन से वो ग्वाला नियम से बराबर नहा धो के स्नान आदि सारे कार्य निपटा के 5 बार राम नाम लेता था सांसों सांस में, और प्रतिदिन उसने ये नियम बना लिया। अब आगे आगे होने क्या लगा कि सुबह को ही उसको बड़ी फिक्र हो जाती थी कि भजन करना है, भजन करना है, जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम निपटाना है। अब भजन तो केवल वो 5 ही बार राम राम लेता था, मगर सुबह से उसके चित्त में ये भजन करने की चाहना जागी हुई रहती थी। रोज सुबह उठ के वो उसी फिक्र में रहता था कि कब मैं मेरे सारे सुबह के कार्य निपटा लूं और कब भजन में बैठूं। भजन तो करता था, 1 मिनट मान लो 5 बार राम राम लेना, हो गया भजन। तो इतना ही लेता था, मगर इतना ही लेने के लिए सुबह से परेशान। ऐसे ही नियम बना के एक दिन वो ग्वाला मर गया। अब मरने के बाद सभी को जाना पड़ता है यमराज के पास। यमराज ने आदेश दिया, अरे भाई देखो इस ग्वाला का पाप पुण्य का हिसाब देखो क्या है। चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा, कहने लगा महाराज इसको तो बड़ी अच्छी जगह जानी चाहिए, इसको तो हम बहुत ही ऊंची जगह भेजेंगे। ऐसा क्या किया इसने, यमराज ने पूछा। तो रोज 1 पहर इसने राम राम भजन किया, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है। मृत्यु लोक में राम राम रटन करना, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सिमर सिमर जन उतरे पारा। महाराज भी कहते हैं, कल युग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले, के सुख राम जके करम ही ना, राम सिमरता पाले। राम नाम को जो रोक रहा है, जो भजन नहीं कर रहा है, जो भजन करने नहीं दे रहा है, जो राम नाम के महत्व को नहीं समझ रहा है, वो कर्महीन है। कर्महीन के करोड़ विघ्न है, साध संगत सु लाजे। तो ये 1 पहर तक इसने मृत्युलोक में जब तक जीवित था तब तक राम राम लिया। अब वो भोला भाला ग्वाला कहने लगा, महाराज क्षमा करे, आपके हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। मैंने तो केवल एक संत के कहने से 5 ही बार राम राम लिया, और आपने ये कैसे लिखा कि 1 पहर तक मैंने राम राम किया। चित्रगुप्त कहने लगे, हमारा हिसाब किताब बराबर रहता है, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ये बात सत्य है कि आपने 5 ही बार नियम से राम राम लिया, मगर वो 5 नाम लेने के लिए सुबह से आप चिंतित होते थे। आपके चित्त में यही हमेशा आप याद रखते थे कि भजन करना है, भजन करना है, जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम निपटाना है। तो भजन की चिंता चित्त में रहना भी भजन ही है। किंचित भी सत्संग से भजनानंदी होए। अबे थोड़ी देर के लिए उसने संत की संगत करी, अब ये भजनानंदी बन गया, या उसके चित्त में ये भजन की बात उसने बराबर याद रखी, और 5 नाम का नियम कर पाया निज पद जाए। और 5 ही नाम का नियम से भजन करने से वो निज पद की प्राप्ति उसको मिली।
तो दीर्घकाल भजन तब बनता है। महाराज कहते हैं करोड़ यतन करनी करे बिंद राखे माही, के सुखदेव तोई नाम की चितवन सम नाई। तो चित्त में भजन को याद रखो, यानी भजन की फिक्र करो। भजन तो करो, केवल फिक्र ही मत करते रहो। जन की जैसी भावना तैसा ही हर होय, बिन सायब सुख राम कहे, दूजो सुन्यो न कोय। परमात्मा सब जगह व्यापक है। जन की जैसी भावना, जिस भाव से हम परमात्मा को देखते हैं उस भाव में वो हमें मिलते हैं। भाव महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि नामदेव जी महाराज ने भगवान को प्रसाद खिलाया। अब भगवान तो मूर्ति थी, क्या मूर्ति कोई प्रसाद ग्रहण कर सकती है? नामदेव जी महाराज जब छोटे थे तो उसके पिताजी ने कहा कि नामदेव, मैं कहीं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और भगवान को प्रसाद चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना। नामदेव ने अपने पिताजी को कहा कि ठीक है पिताजी आप जाइए, मैं ये काम कर दूंगा। अब दूसरे दिन सुबह उठ के भोजन प्रसाद की थाली लेके नामदेव जी महाराज भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने बैठ गए और आग्रह करने लगे, भगवान प्रसाद पाओ, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया हूँ। अब वो मूर्ति प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकती है? मगर ये नादान अबोध बच्चा इस बात को जानता नहीं था। एक हट लगा ली और अंदर से इतना भाव हो गया कि भगवान को प्रसाद खाना ही नहीं चाहिए। रोज तो मेरे पिताजी से आप ये प्रसाद ग्रहण करते हो, फिर मुझसे क्यों नहीं कर रहे? करो। जब इतना कुछ कहने पे बात नहीं बनी तो आखिर में कहा कि जब तक भगवान आप प्रसाद नहीं ग्रहण करोगे मैं यहीं माता पटक पटक के मेरी जान दे दूंगा। मुझे मेरे पिताजी क्या कहेंगे? कहते हैं कि भगवान ने नामदेव जी के हाथ का वो प्रसाद ग्रहण किया। तो इससे क्या हम ये समझे कि मूर्ति में सत है? सत मूर्ति में नहीं है, सत नामदेव जी के भाव में था। जन की जैसी भावना तैसा ही हर होय, और बिन साहिब सुखराम कहे दूजो सुन्यो न कोय। सब जगह परमात्मा ही है। अब किसी को वो सगुण रूप में मिलते हैं तो किसी को निर्गुण रूप में मिलते हैं। जिन बायक जाओड़ क्यों तीन घाटे इतबार, जूं जैसा सुख राम कहे प्रगटे सिरजनहार। जिन बायक जावोड़ को जिसने जिस नाम से परमात्मा को पुकारा उनको उसी नाम से विश्वास आया। 3 घाटे इतबार, और जो जैसा सुखराम कहे प्रगटे सिरजनहार। जैसा जन चाहा, जैसा भक्तों ने चाहा वैसा परमात्मा ने मन माना। भक्ति भक्त सुखराम कहे चतुर नाम बक ये है। भक्ति भक्त और भगवंत ये सब एक ही है। जैसा भक्तों ने चाहा परमात्मा वैसे बने। धन जो बन को छाकियो
मुरडायो नर जाय। पीछतासी सुख राम कहे, जा दिन पकड़ो आय। घमंड नहीं चाहिए। धन का और जवानी का घमंड प्राय अक्सर आ ही जाता है। महाराज कहते हैं, 4 दिना की जोर जवानी, आधे कर मत भूलो मेरे रामा, आधे कर मत भूलो। आदेसी दघोहिण काया में, आदेसी दघोहिण काया में। जुग जुग दुख संग झूलो बांधा, आयो मोसर तिहारो बांधा। आयो मोसर तिहारो, जा संग हंस गमगर पहुँचे। वे सतगुरु सिर बांधा, आयो मोसर तिहारो। जवानी 4 दिन की है। 4 दिन की जवानी, फिर अंधेरी रात। कहते हैं कि एक 80 साल का बाबा जी, गर्दन झुकी हुई थी, हाथ पांव हिल रहे थे, लाठी के आधार से ऐसे ऐसे चल रहा था, नीचे मस्तक झुका हुआ था। आगे रास्ते में 4-5 शरारती बच्चे खड़े थे। उस बाबा जी को पूछा, बाबा जी नीचे क्या देख रहे हो? अब बाबा जी क्या जवाब दे। शरीर क्षीण हो गया था, गर्दन हिल रही थी, नीचे झुकी हुई थी। फिर से शरारती बच्चों ने उसकी मजा लेनी चाहिए, पूछा, अरे बाबा जी सुन नहीं रहे हो? हम कह रहे हैं कि क्या आपका खो गया, नीचे क्या ढूंढ रहे हो? बेटा मेरी जवानी खो गई है, उसको ढूंढ रहा हूं। तो ये जवानी 4 दिन की है। धन जोबन को छाकियो, मुर्दायो नर जाए। अगर धन का जवानी का घमंड करोगे तो पिचतासी सुखराम कहे, जा दिन पकड़ियो आए। जिस दिन काल पकड़ेगा, जिस दिन आपको समझ में आएगा, उस समय पछताना पड़ेगा। एक आंधी बुढ़िया रास्ते से जा रही थी, और उस जमाने में हिंदुस्तान पे मुगलों का शासन था। मुगलों का बादशाह तैमूर लंग, उसकी सवारी वहीं से जा रही थी, और ये बुढ़िया भी बेचारी दोनों आंख से अंधी थी। ये आगे से आ रही थी तैमूर लंग, और उसकी सारी फौज सामने निकल रही थी। रास्ते में बुढ़िया मिली। तैमूर लंग एक पैर से पंगु था, एक ही पैर उसका था, कहते हैं, मैंने सुना है। तो तैमूर लंग ने अपना वो जो
घोड़ा गाड़ी पे बैठा था वो रुकवाया और बुढ़िया को पूछा, बुढ़िया क्या नाम है तुम्हारा? अब बुढ़िया कहने लगी, मेरा नाम है दौलत। दौलत? ये कैसे हो सकता है? क्या दौलत भी आंधी है? यानी वो बुढ़िया दोनों आंख से आंधी थी, जिसका नाम दौलत था। बुढ़िया बड़ी होशियार थी। बुढ़िया ने बादशाह को पहचान लिया, ये बादशाह तैमूर लंग है। जब बादशाह ने पूछा क्या दौलत आंधी है, तो बुढ़िया ने कहा कि दौलत आंधी नहीं रहती तो तुम्हारे पास कैसे रहती? और दौलत आंधी है इसीलिए तो तुम एक पैर से पंगु होने पर भी तुम्हारे पास ये अफाट दौलत है। कहने का मतलब ये धन का जो अहंकार है, धन का जो घमंड है, ये कितने दिन का है? ये माया तो आती जाती है, माया कभी किसी की नहीं हुई। वो अलग बात है कि हम उसे अपनी मान के चलते हैं, तो इसके लिए आगे पछताना पड़ेगा। बासा बिन चेटे नहीं, भवर पोप को आय, आपारक सुख राम कहे, कर लो संता माय। संत की परीक्षा, ज्ञान की खुशबू उसकी फैलनी चाहिए, बासा बिन चेटे नहीं। एक भंवरा फूल की गंध से फूल का संग करता है, तो ये ज्ञानी भी संतों का ज्ञान सुन के उनकी शरण में जाते हैं, तो संत के ज्ञान की खुशबू चारों तरफ फैलनी चाहिए। अभी तो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि YouTube के माध्यम से हम हर जगह, हर घर में लगभग सभी के संपर्क में आ ही जाते हैं, हमारे पहचानने वाले भी और जो हमको जानते नहीं वो भी। और मुझे कई फोन आते हैं, बासा बिन चेटे नहीं, भंवर पोप को आए। एक भंवरा फूल के साथ गंध के द्वारा ही उसका साथ करता है, या पारक सुखराम कहे, कर लो संता माए। अगर संत के साथ ये भंवरे जैसे हंस है तो कहीं न कहीं वहां खुशबू है, वहां सत्ता की खुशबू जरूर है। गुण प्रगट्यो बिन बाहिरो, युग नहीं लूबे कोय, आपारक सुख राम के, जन की साची होय। पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अनबे जान, और तीजो सो सुखराम के हंस चेहटे आन। पहला तो संत के मुख से ज्ञान कौन सा निकलता है, इस पे उसकी परीक्षा होती है। क्या माया प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं कि सत्स्वरूप की प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं, और कैसे सत्स्वरूप की प्राप्ति वो बताते हैं, करा देते हैं, ये पहलो परचो ज्ञान है। फिर उनके द्वारा अगर हमें शब्द का भीतर में अनुभव आता है तो ये संत की दूसरी परीक्षा है, दूजो अनभय जान, और तीसरी परीक्षा है, तीजो सो सुखराम कहे, हंस चेहटे आन। तो ये हंस कब आके चिपकेगा? तो महाराज कहते हैं, बासा बिन चेटे नहीं, और भंवर पोप को आए, और या पारक सुखराम कहे, कर लो संता माए।
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम सा, अभी अंधेरा भी हो चुका है, बाकी चर्चा कल। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम।